नमस्कार, आप देख रहे हैं एचकेएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। हरिद्वार के एसएमजेएन पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफ की मांग की है। इस मांग को लेकर एनएसयूआई के शहर महासचिव याज्ञिक वर्मा के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान याज्ञिक वर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 2 सालों से लोगों के काम धंधे ठप पड़े हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा करने में असमर्थ है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन जबरन फीस वसूलने का प्रयास कर रहा है। नोटिस बोर्ड पर 20 तारीख तक फीस जमा करने का बोर्ड लगा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन के इस तुगलकी फरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन को छात्र हित में 6 महीने की फीस माफ करनी पड़ेगी। प्रदर्शन करने वाले छात्र प्रमोद ने बताया कि उनके साथ के कई छात्रों के परिजन बैटरी रिक्शा, ऑटो या फिर कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कोरोना के कारण उनके सब काम धंधे ठप पड़े हैं, इसलिए कॉलेज प्रबंधन से उनकी मांग है कि या तो उनकी फीस आधी की जाए या फिर 6 महीने की फीस को माफ किया जाए। मेरा नाम आस्था है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ और हमारी मांग ये है इस बार कि हमारी फ़ीस माफ़ की जाए, क्योंकि पिछले साल ही लॉकडाउन लगा है। उसके चलते हरिद्वार में आपको पता है, जनता जब तक यात्री नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं है। और हमारे फादर कुछ ऐसे है कि तभी काम है तो दुकानें नहीं खुल रही है। और अभी हमने एग्ज़ाम फ़ीस जमा करी है फर्स्ट सेमेस्टर की, और ये कहते हैं कि 20 तारीख को फिर जमा कर दो। 5,000 वो भी कहाँ से लाएंगे इतना, और घर का भी खर्चा चलाना है। और पापा भी, अब सिर्फ पापा ये चलाने वाले घर, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए हमें बस थोड़ा टाइम चाहिए और हो सके तो माफ़ भी कर दें हमारी। क्या नाम है आपका? प्रमोद मोनी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेल्फ। प्रदर्शन किया है आपने, आखिर क्या चाहते हैं? हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है कि हमारी 6 महीने की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से पूरा काम बंद चल रहा है। किसी मतलब हमारे सारे दोस्तों के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आ रखे हैं, उनके घर में या तो कोई प्राइवेट जॉब वाले हैं, सारे के सारे प्राइवेट। अभी कोरोना की वजह से किसी की शॉप है तो उसकी वजह से शॉप नहीं चल रही है, और कोई अन्य किसी कंपनी में जॉब करता है तो वहाँ से भी अभी कोरोना की वजह से जॉब छूटी हुई है, जिसकी वजह से उनका घर, और कोई रेंट में रह रहा है तो उसकी और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसे रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना, और भी कई चीज़ें हैं, जिसकी वजह से भी कॉलेज की फीस देने में सभी को दिक्कत आ रही है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध अनियाल ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई। इसके अलावा राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिए खुलेंगे। मिठाई की दुकान 5 दिन खुलेगी। शादी अंत्येष्टि में 50 की संख्या में अनुमति है, लेकिन शादी में आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया। साथ ही शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुली रहेगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। बता दें, 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी एसओपी तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट है, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए एचकेएस न्यूज के साथ। नमस्कार।